मोहम्मद जुबैर साहब, जो पीटीआई वाले पहले भी एतराज उठाते रहे, खास तौर पर मामला तो शुरू हुआ ना उस शेक हैंड से। फवाद चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जाली अकाउंट से आता है, लेकिन जब रीट्वीट होता है तो फिर तो नोन जो लोग हैं वो भी करते हैं। अब पीटीआई एक एतराज उठाती है कि जब नैब में पेशी होती थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो उस वक्त एतराज होता था कि वहाँ नामहरम लोग बैठे होंगे, उन जो इंटेरोगेट करेंगे। अब ये शेक हैंड वाली चीज पे एतराज आ गया। उसी कॉन्टेक्स्ट में एफआईए क्या कर सकती है आपके ख्याल में, जो एक्शन लिया है अब एफआईए ने? एक तो देखें ना, ये मरियम नवाज का पर्सनल मामला है कि वो हाथ किस तरह से मिलाना चाहती हैं। मैं तो नहीं कोई पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड तो नहीं सेट किया जा सकता, कोई नहीं हाथ मिलाता। ज़्यादातर ख्वातीन हाथ नहीं मिलाती, मर्दों के साथ कुछ मिलाती हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है जो मिलाती हैं हाथ। मैं तो दैट आई कंसिडर परफेक्टली ऑल राइट। उनका अपना थिंकिंग होती है और मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में पढ़ी लिखी औरतें हैं, कुछ मॉडर्न हैं, कुछ वेरी कंजर्वेटिव हैं, जैसे हर सोसाइटी में होता है। सो ये तो मरीम नवाज़ का ज़ाती मामला है कि वो किस तरह से हाथ मिलाना चाहती हैं। अगर वो समझती हैं कि जी के सो हैविंग सेड दैट, सो एनीवन जो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जी ये हाथ क्यों मिलाया था और किस तरह से मिलाया था, अब ये एस्पेक्ट मतलब बड़ा ही अजीब सी बात है कि जहाँ जिस कंट्री में इतने सीरियस इश्यूज़ हैं उसमें हाथ मिलाने के तरीक़ेकार को डिस्कस किया जाए। सो अगर वो समझती हैं कि जी उन्होंने ऐसा नहीं किया था और फेक था, तो मेरा ख्याल है कोई इसको वो सिंपल सा उनके ऑफिस की तरफ से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता। अभी एफआईए को अगर आप इस्तेमाल करेंगे और सोशल मीडिया के हवाले से इस्तेमाल करेंगे, क्या एफआईए के पास इतने रिसोर्सेज हैं भी कि ये सारी चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन शुरू करते? और फिर अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर उसके पास रिसोर्सेज हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास, कि जिन्होंने किया उनको उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होए और फिर सज़ाएं हों? है ही नहीं। जब आपके पास कोई तरीक़ेकार ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन का, वैसे रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं और जो हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं, आप उनको इन चीज़ों में लगा देंगे जो लोगों के सीरियस मसाइल हैं उनको कोई एड्रेस करने। आई थिंक ऑल शी शुड हैव डन वाज टू इशू अ स्टेटमेंट कि ये फेक तस्वीर मेरी चल रही है। अगर वो समझती हैं फेक, मुझे नहीं पता वो फेक है या नहीं, मैंने तो उसको उस नज़र से देखा भी नहीं है। तो अगर वो समझती हैं कि वो फेक है तो उसको सिर्फ इशू कर दें स्टेटमेंट। सजाएं देना। एक मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ फिराजा साहब, हमारी कंट्री में जो टोटल माहौल बन गया ना, टोटल माहौल बन गया है। एक होता है ना वेलफेयर ऑफ द पीपल, और एक होता है कि आपने अवाम को सीधा करने, पकड़ धकड़ से, डरा के धमका से, सजाएं दिलवा के, अंदर बंद करके हर चीज का हम ये सोल्यूशन देते हैं। इस तरह से कभी सोसाइटी थोड़ा ठीक होती है कि जी उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको सजा दे दो, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दो। अब अगर पूरी कंट्री को आपने 25 करोड़ अवाम को पहले कम डराया जा रहा है, जो अब इस केस में भी अब डराया जाएगा, आई मीन दैट इज व्हाट आई थिंक आई कैन से। ये वेल सेड। फवाद चौधरी साहब, ये शेर अफजल खान मरवत साहब भी सोशल मीडिया पर बरहम हुए अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने भी बड़ी बातें की। आप तो खुद सही, आप पहले भी कह रहे थे कि आपने स्टैंड लिया हुआ है, आप इनको सेपरेटिस्ट कहते हैं, लेकिन जुबैर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि सोसाइटी फिर इस नेगेटिविटी के खिलाफ क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करती खुद भी? पहली बात तो ये है कि जी देखिए, लोग तो मजा लेते हैं ना, ज्यादातर लोग जो हैं वो तो एक ओवरऑल माहौल बन गया है। तो अगर आप के ऊपर तशद्दुद हुआ है और आप उसके बाद जो आपकी तस्वीर अगर कहीं आ गई है, तो देखिए हंसने वाले लोग ज्यादा ही होंगे, रोने वाले लोग या आपके साथ हमदर्दी वाले लोग कम ही होते हैं। तो वो तो एक जाहिर है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बच्चों का हेल्पलेस का कोई एहसास इस तरह से नहीं है, तो वो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर एक चूंकि इकोनॉमी जनरेट हो गई है, और इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव न्यूज की ज्यादा है। मतलब नेगेटिव न्यूज आपकी हमेशा ज्यादा फैलेगी, पॉजिटिव न्यूज नहीं फैलेगी। अब उसके लिए जो है वो आप रेगुलेशंस बनाते हैं। रेगुलेशन हम 1920 में हमने कोशिश की थी, वो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली चूंकि पीटीआई की कैबिनेट ने भी कसम उठाई हुई थी कि किसी बड़े रिफॉर्म के साथ या चैलेंज के साथ जो नहीं खड़ा होना, उन्होंने वो नहीं माने। इसकी वजह से अभी तक रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बड़े कमजोर हैं और डेफिनेटली होने चाहिए। लेकिन
یہ جو اپروچ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو ڈنڈا ہی مارنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو آپ نے خراب کرنا ہے. 1.25 لاکھ چھاپا پڑ چکے ہیں پنجاب میں ابھی، اور اس سے آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے براہ راست تقریباً 1 کروڑ آبادی متاثر ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو اب نفرت ہے اس نظام سے. ان کو جو مرضی کر لیں یا آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. جن کی یہ بے عزتی اور ہیومیلیشن ہوئی ہے، جن کے گھروں پہ چھاپے مار گئے ہیں، بچوں کو تھپڑ مارے گئے ہیں، عورتوں کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے، بے عزتیاں کی گئی ہیں، ان لوگوں نے کہاں معاف کرنا ہے. سو پاکستان کی سوسائٹی ول ریمین بٹر فار ٹائم ٹو کم.